औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक हमने चैप्टर इस मोशन के 7 क्वेश्चंस किए हैं, तो इंशाल्लाह आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि आज की जो क्लास मैंने थोड़ी देर से यहाँ पे डिलीवर की, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन। ये आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो मैंने भी इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। स्पीड टाइम ग्राफ है एक कार का। तो हमें बताना है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो पहले 4 सेकेंड्स में, ये सेकंड एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस है ये, जिस पर हमने टाइम मेंशन किया है, और वाई एक्सिस पे हमने स्पीड मेंशन की है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि हमें बताना है कि हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड्स में कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है या ट्रेवल की है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर पहले 4 सेकेंड्स में। अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। इसी तरह से एक और परपेंडिकुलर मैंने इस कर्व से डाला स्पीड एक्सिस पे। ठीक है, तो चूंकि वहां पर ये कर्व थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके से, ये यहाँ पे ज़्यादा बेंड हुआ है, हालांकि वहां पर ये ज़्यादा बेंड नहीं लग रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो हमें बताना है कि इसकी डिस्टेंस, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। यानी जब हम इन पर परपेंडिकुलर्स डालते हैं, तो अब हमें यहाँ पर ये फिगर जो है, ये एक ट्रायंगल जैसी लगती है। यहाँ से सपोज दिस इज ओ, ए एंड बी। ठीक, ये 3 जो है यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाती है, ट्रायंगल की सूरत में हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जब हमें किसी चीज़ की डिस्टेंस मालूम करनी हो, तो उस वक्त हम वहाँ पर देखते हैं कि उस स्पीड टाइम ग्राफ में उसने कितना एरिया इनक्लोज किया है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। चूंकि हमें पता है एक ट्रायंगल सी बन जाती है। मैं लिखूंगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी किसके बराबर होता है, वो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, 1/2 बेस क्या है हमारी, यही 4, यहाँ से ना, यहाँ से यहाँ तक 4 × 6। ये सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 × 6, अब क्या बचा यहाँ पर, 4 3 × 12 मीटर्स। इसी के साथ इसका एक और वहां पर क्वेश्चन है ये, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी इस पीरियड के दौरान कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको शेड किया जाए। ठीक है, यह है इसका शेडेड पोर्शन। इतनी डिस्टेंस जो है इसने टोटल एग्जैक्टली कवर की है। और इसके साथ इसी का फिर बी पार्ट भी है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो हमें बताना है कि यहाँ सर इस ग्राफ से कि यहाँ पर कौन सा पार्ट इस ग्राफ का दिखाता है हमें कि गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है। जब हम यहाँ से देखते हैं तो उस वक्त टाइम भी और स्पीड दोनों डिफरेंट पास हो रहे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर 4 सेकंड्स के सीध में, या मैं कहूँगा हाँ यहाँ पर तो 4 सेकंड्स के सीध में ही है, तो यहाँ तक ये इसकी ये जो ग्राफ है इसका नेचर डिफरेंट था। अब जब हम इससे आगे जब देखते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। यानी ये जो गाड़ी है, टाइम पास हो रहा है लेकिन स्पीड कैसी है, स्पीड यूनिफॉर्म, यानी गाड़ी जो है ये यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है ना, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, कहाँ तक, 10 तक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, मैं अपने ग्राफ से कह रहा हूँ, आपको एक चीज इसका खास ख्याल रखना है। अगर आप अपने ग्राफ पे देखोगे, वहां पर जो ये प्लेन है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये 4 5 या 6 से भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये ग्राफ कहाँ से दिखा रहा है हमें, 6 से 10 तक, या सॉरी 4 से 10 तक हमें बता रहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, हम कहेंगे बियॉन्ड 4 सेकेंड्स।
द ग्राफ represents uniform motion of the car। ठीक हो गया पहला क्वेश्चन। लेकिन एक चीज, हाँ, ये आप प्लीज आप याद रखिएगा कि आप जब अपनी बुक पे देखोगे वहां पे ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन कहीं और से स्टार्ट हो सकती है, 4 से 5 से या 6 से। हालांकि वहां पर जब मैंने देखा तो वहां पे 6 से ये प्लेन लाइन दिखती है, 6 से। तो आप लिख सकते हो बियॉन्ड 6 या 6 to 10, ठीक है, 6 to 10 सेकेंड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि बियॉन्ड 4 सेकेंड्स, यहाँ तो चूंकि 4 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती है तो इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर बियॉन्ड 4 सेकेंड्स। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना इसके लिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। हमें बताना है, कुछ नीचे कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, हमें बताना है कि वो पॉसिबल हैं या नहीं। ठीक, अगर है पॉसिबल तो हमें फिर उसके साथ उसकी एग्जाम्पल भी देनी है। तो पहला है यहाँ पर, पहला पार्ट इसका, अ बॉडी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद जीरो ग्रेविटी। क्या कोई बॉडी ऐसी हो सकती है या ऐसे मूव कर सकती है कि जो एक साइड से कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हो लेकिन दूसरी साइड से उसकी वेलोसिटी जीरो हो, है ना। तो क्योंकि ऐसे तो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिव लग रहा है, हालांकि ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। आराम से हम देख सकते हैं कि जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो हम देखते हैं कि जब इसकी वेलोसिटी भी होती है और इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होती है ना। जब ऊपर जाता है कोई चीज, उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है जहां पर वो स्टॉप करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो जीरो नहीं हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यानी कोई भी चीज जब हम ऊपर फेंकते हैं उसके बाद जब वो स्टॉप करती है, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन तो कंटिन्यूअसली होती रहती है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में हो उसको हम रिलीज करें, ठीक है। जब हम उसको रिलीज करें तो हम देखते हैं कि उसकी एक्सेलरेशन हो रही होती है उस वक्त भी, यानी कि वो उससे पहले भी, लेकिन उससे वेलोसिटी जब हाथ में होती है वो उस वक्त जीरो होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक एग्जाम्पल है ये जो हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी ऐसी होती है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में एक साइड से हो, दूसरी साइड से उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, मैंने बॉडी इज जस्ट रिलीज इट, है ना, ये जब हम बॉडी को रिलीज करते हैं, ओके। तो ये आप खुद लिखना फिर। उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसका बी पार्ट। हाँ, तो यहां पर अभी है वो है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है कि जो मूव कर रहा हो, यानी कि जो एक्सेलरेट कर रहा हो लेकिन उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यानी जब एक साइड से उसकी एक्सेलरेशन हो रही हो, दूसरी साइड से यूनिफॉर्म स्पीड हो, क्योंकि जब तक स्पीड चेंज हो तब तक एक्सेलरेशन नहीं होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो ये कंडीशन, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह से फिर सी पार्ट है इसका, वो है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और उसकी डायरेक्शन एक साइड हो और उसका एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर हो। क्या कोई ऐसी कंडीशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है? हाँ, ऐसी भी एक सिचुएशन है जब हम कोई ऑब्जेक्ट किसी की बात करते हैं जो सर्कुलर मोशन में हो, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन में है, सपोज हम मून की बात करें, मून है ये, इट मूव्स और इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक। अगर हम देखेंगे इस मून का, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। लेकिन जब यहां पर अगर हम देखेंगे, अगर इस अर्थ की जो डायरेक्शन है, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन क्या है, ये सिर्फ ग्रेविटेशन की वजह से इसकी गिर्द घूमता है। ग्रेविटी जो या जो पुल जो होता है इसका, ये इसी की वजह से इसकी गिर्द घूमता है, वरना इसकी गिर्द नहीं घूमता है। तो इस तरह से हम देखेंगे जो डायरेक्शन है इसकी मूवमेंट की वो एक टेंजेंट सा बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस किस्म की जो मूवमेंट है या इस किस्म की जो एग्जाम्पल है, तो
हम कह सकते हैं कि ऐसे में ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो उसके परपेंडिकुलर हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में हो, ठीक है। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल ऐसी सेट करता है। या हमारे लिए एक और एग्जाम्पल भी है। हाँ, एक और यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं ऐड करूँ कि जब अगर हम देखेंगे अर्थ और मून के बीच में ये जो पुल है ये अगर खत्म हो जाएगा तो ये मून जो है ये सीधे सिंपली चलेगी आगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इसी वजह से इसके गिर्द घूमती है, क्योंकि इसका जो फोर्स है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसको इसके गिर्द घुमाती है। या इसी तरह से अगर हम एक छोटा सा पत्थर ले लें, एक स्टोन ले लें, उसको एक थ्रेड के साथ हम बांधें और अपने हाथ में रखें और उसको ऐसे घुमाएं, ठीक है। अगर हम उसको फिर अचानक छोड़ देते हैं वो ऐसे चला जाता है, ठीक है। यानी एक टेंजेंट सा बनाता है वो, अपनी जो ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो घूमता रहता है उसमें एक टेंजेंट सा बना देता है। लेकिन जब हम उसको अपने हाथ में ही बांध के रखते हैं उस वक्त वो हमेशा इसी के गिर्द घूमती है। इसका मतलब है कि हमारा हाथ जो होता है इसी ने इसको बांध के रखा होता है। तो वो एक्सेलरेशन जो होती है ये हमारे हाथ की ओर होती है, लेकिन जब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो होता है वो ऐसी टेंजेंट की तरह होती है। तो इसका मतलब है कि ये भी पॉसिबल है, ठीक। अब हम जल्दी से लास्ट क्वेश्चन जो इस पे आते हैं, तो मैं आपको जस्ट इसका हिंट देता हूं, बाकी आप ये खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, रेडियस क्या है इसकी 42,250 किलोमीटर्स। हमें इसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है, और टाइम वहीं से मेंशन्ड है 24 आवर्स। तो हमें क्या निकालना है, इसकी स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि आपको पता है कि स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस कौन सी है, ये सर्कुलर मोशन में है। क्योंकि जब हमें सर्कुलर मोशन में जब कोई डिस्टेंस निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसकी सर्कमफ्रेंस, ठीक है, 2πr। इसके बदले हम लिखेंगे t तो अपना ही है यहाँ पे, तो इसके बाद मैं वैल्यूज पुट करूंगा, 2 तो अपना ही है ये इसका फॉर्मूला का, और पाई के बदले 22 डिवाइड बाई 7, और रेडियस के बदले 42,250, और टाइम का 24 आवर्स, ठीक है। अब जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करोगे, तो फाइनली जो आपका वैल्यू आएगा वो आपकी स्पीड होगी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर जो है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो कुछ दिन बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक ऑनलाइन टेस्ट लूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर की अच्छी तरह से तैयारी करोगे, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे वो। तो आप प्लीज़ इसके लिए, अगर आपने मेहनत नहीं की तो इसका मतलब आप चीट करोगे उस दिन फिर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ोगे, और कुछ दिन बाद मैं आपके वहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट लूँगा, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करोगे, ठीक है। चलो बस आज इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।